Hello student, how are you? In previous lecture we start our fourth chapter, distribution of ocean and continent. Our fourth chapter is distribution of ocean and continent. In this chapter we also study first is continent drift theory, and second is evidence of continents drift theory, and third is post drift theory, and next is convectional करंट थ्योरी. ये कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने दी थी? आर्थर होम्स ने 1930 में. इसके बाद में हमने पढ़ा था मैपिंग ऑफ सी फ्लोर, इस बाद में था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन फ्लोर. यहां तक हमने इस चैप्टर को स्टडी कर लिया था. आज हम इस चैप्टर में आगे के और स्टडी करेंगे. मैंने बताया था इसके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो. ये मैंने आपको खुद पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन एक बार फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक. इसको मैं मैप के द्वारा दर्शा रहा हूं. ये है आपका वर्ल्ड का मैप. इसमें जो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि मिड ओशियनिक रिज बिल्कुल पैरेलल में है कोस्ट लाइन के. ये मिड ओशियनिक रिज इस प्रकार से आती है बिल्कुल पैरेलल होते हुए, और ये एस के आकार में बनती है. ये डॉटेड लाइन है, ये वोल्केनो इरप्शन के कारण बनी हुई है, और ये यहां से इंडियन ओशियन की तरफ जाते हैं. ये है अटलांटिक ओशियन, ये है इंडियन ओशियन. ये रिज ऐसे होते हुए इंडियन ओशियन में जाती है, और फिर ये यहां से अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में आगे की ओर इसका विस्तार है. फिर यहां से न्यू गिनिया से लेके म्यांमार से लेके अफ्रीका के न्यू गिनिया तक भी फैली हुई है. इस प्रकार इसमें कई एरिया दिखाए गए हैं. और इसके बाद में आता है हिमालयन सिस्टम. एल्पाइन से लेके हिमालय तक यहां पे एक शेडेड एरिया दिखाया गया है, जो कि माउंटेन एल्पाइन क्षेत्र यहां पे है अफ्रीका के ऊपर यूरोप के अंदर. यहां से एक शेडेड एरिया यहां हिमालय तक दिखाया गया है. और इसके बाद में पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन यहां पे सही तरह से बन नहीं रहा, आप बुक में देख सकते हैं. यहां से एक शेडेड एरिया और यहां पे कुछ डॉटेड एरिया भी है,
जो वोल्केनो इरप्शन की ओर इशारा देता है, क्योंकि इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन इस पैसिफिक ओशियन में होता है। इसका हाफ पार्ट यहाँ पे है, हाफ पार्ट दूसरी साइड में। अगर गोल हो तो दोनों तरफ जुड़ जाएगा। ये आपकी बुक में बिल्कुल सही तरह से दे रखा है। हवाई आइसलैंड, मैरियाना ट्रेंच और सभी प्रकार के, बहुत से प्रकार के वोल्केनो इसी के अंदर है। और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक भी इसी एरिया में आता है। आप इसको बुक से देख के ध्यान से पढ़ सकते हो। अब इससे हम आगे बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। सी नाउ वी स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। जब पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी थी उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन ये इंफॉर्मेशन वैगनर के समय में नहीं थी, जिस समय वैगनर ने हमें कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। इस मैपिंग से, सी फ्लोर मैपिंग से और पैलियोमैग्नेटिक स्टडी ऑफ रॉक से हमें कई प्रकार के एस्पेक्ट्स मिले हैं। स्टडी ऑफ पैलियोमैग्नेटिक ऑफ रॉक्स, ROC के रॉक्स, एंड मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर we find many aspects। इनसे हमें कई प्रकार के एस्पेक्ट मिले हैं, जिनको मिलाकर ही हैरी हैस ने 1961 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग नामक थ्योरी हमें दी थी। वो मेन एस्पेक्ट्स कौन से हैं जिसके ऊपर ये हमारी थ्योरी आधारित है? इस एस्पेक्ट में सबसे पहला एस्पेक्ट तो है मेन एस्पेक्ट फर्स्ट इज volcanic eruption and mid oceanic ridge are common phenomena। ये एक कॉमन बात है कि वोल्केनिक इरप्शन और मिड ओशियनिक रिज होना ये एक आम बात है, और इनके द्वारा ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा स्प्रेडिंग ऑन अर्थ सरफेस, इन्हीं के द्वारा ही बहुत सारा लावा अर्थ सरफेस पे लाया जाता है। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है जो इस एस्पेक्ट से हमें सामने आया कि जो मिड ओशनिक रिज की रॉक्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे एक समान केमिकल की होती है, एक समान मैग्नेटिक की, एक समान टाइम फॉर्मेशन की। जैसे कि ये सबसे पहले इरप्ट हुआ, फिर ये सबसे बाद में, फिर इसके बाद में ये सेंटर पॉइंट मान लो आप इसका, फिर ये इसके बाद में, और फिर ये इसके बाद में, ऐसे ऐसी तरह से ये आगे आगे तक स्प्रेड होता जाएगा। इन दोनों की केमिकल और टाइम फॉर्मेशन एक जैसा होगा, ये दोनों एक जैसे होंगे, ये एक पीरियड के होंगे। इसमें सबसे यंगर होगा ये यंगर, फिर इसके बाद में ये, और सबसे ओल्डेस्ट रॉक होगी वे होगी ये
सेकंड पॉइंट में हमें यही बताया गया है कि इक्वी डिस्टेंस में जो रॉक्स होंगी वो सेम प्रकार की होंगी, सेम टाइप की होंगी, उनमें टाइम फॉर्मेशन है वो सेम होगा, केमिकल रिएक्शन है वो सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम होगा। जो इसके दोनों तरफ होगी, ये इसका सेंटर है मिड ओशियनिक रिज का, ये लंबी इस तरह से फैली होगी ओशियन में। ये हो गया सेकंड पॉइंट। आप थोड़ा बुक में देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो ओशियन फ्लोर है वो यंगर है देन कॉन्टिनेंट फ्लोर। कॉन्टिनेंट फ्लोर से ये यंगर है। ओशियन फ्लोर की जनरली रेडियो एक्टिव से इसकी जो एज मापी गई उसमें कोई भी रॉक 200 मिलियन ईयर से ज्यादा नहीं मिली, नॉट मोर देन 200 मिलियन। और जो कॉन्टिनेंट फ्लोर की जो रॉक्स हमें मिली हैं वो 320 मिलियन ईयर या सम रॉक इससे भी ज्यादा एज की हमें मिली है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, ओशियन फ्लोर है वो यंगर है, यंगर रॉक से बना हुआ है, इसमें बदलाव होता रहता है। कॉन्टिनेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ ओशियन फ्लोर पे ही बदलाव हुआ है। यही सेम बात फोर्थ पॉइंट में कही है कि कॉन्टिनेंट ओशियन पे कोई भी नो रॉक, नो सेडिमेंट रॉक फाउंड बिफोर 200 मिलियन ईयर। मीन इसमें कोई भी ओशियन फ्लोर पे सेडिमेंट रॉक नहीं मिली है जो 200 मिलियन ईयर से पहले की हो। अब बात करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में हमें बताया है कि जो डीप ओशियनिक ट्रेंचेज होती हैं, गहरी खाइयां होती हैं, वहां पे जो अर्थक्वेक जनरेट होगा वो बिल्कुल डेप्थ में होगा, अधिक डेप्थ में। लेकिन जो मिड ओशियनिक रीज है, मिड ओशियन रीज, अगर यहां पे अर्थक्वेक होता है तो ये शैलो डेप्थ पे आएगा। ये 5 एस्पेक्ट्स जो हमें पोस्ट ड्रिफ्ट पीरियड से हमें मिली हैं, यही इनका कैलकुलेशन आता है। इसी के आधार पर, इन 5 फैक्ट के आधार पर हैरी हैस ने 1961 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी दी थी। अब बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग की ओर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हैस, इसका पूरा नाम ये है हैरी हैस। इसने 1961 में ये थ्योरी हमें दी थी। इसने रॉक्स की मैग्नेटिक गुणों के आधार पर इसको ये बताया था कि इसमें सी फ्लोर में स्प्रेडिंग हुई है। किस कारण ये मैग्नेटिक, हैरी हैस ने बताया कि जैसे कि ओशनिक रिज बनती है, ये किस कारण बनती है? वोल्केनिक इरप्शन के कारण।
जब इसमें लावा इरप्ट होता है सी फ्लोर पे, तो ये कॉन्टिनेंट को दूसरी साइड में पुश करता है, पुशिंग डाउन टू अदर साइड। इस तरह से दोनों साइड को पुश करता है और इसी के कारण कॉन्टिनेंट और ओशियन बने हुए हैं। सब कुछ तो पहले से निकला हुआ था, जब तक हैरी हैस ने ये थ्योरी दी थी। उससे पहले वोल्केनिक रिज के बारे में, ओशियनिक रिज के बारे में पता चल गया था, वोल्केनो के बारे में, सब कुछ इस रॉक्स के बारे में, मैग्नेटिक्स के बारे में। इन्होंने तो सिर्फ सारा डाटा इकट्ठा करके अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ओके स्टूडेंट, ये बिल्कुल इजी है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, थैंक यू।